नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। ऑनर किलिंग की समस्याएं हमारे देश में बढ़ती ही जा रही हैं और ये समस्याएं ज्यादातर बेटियों से ही संबंधित होती हैं। ऐसा नहीं है कि ऑनर किलिंग के संबंध में कभी किसी बेटे को के साथ कुछ ऐसा किया गया हो या उसको कहीं ना कहीं उसकी हत्या की गई हो। ये सारी समस्याएं बेटियों से ही रिलेटेड होती हैं और बेटियों से रिलेटेड इसलिए होती हैं क्योंकि बेटियां या तो अपने माता पिता का कहना नहीं मानती हैं या फिर उनका जो माहौल होता है उससे दूर जाने की कोशिश करती हैं। क्या बेटियों की ये इच्छाएं कि वो अपनी पसंद से किसी लड़के को पसंद कर ले, क्या ये गलत है? क्या हमारा संविधान इस चीज की इजाजत नहीं देता? ऐसा नहीं है। हमारा संविधान, हमारे देश का जो संविधान है, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर न्याय प्रणाली चलती है, जिसकी वजह से हमारा देश आज कहीं ना कहीं अपने नियमों के कारण ही अपनी बेटियों को आगे बढ़ा सका है, उनको भी पूरे अधिकार दे सका है। यदि उसकी उस न्याय प्रणाली का ही अगर हर तरीके से पालन नहीं होगा तो कैसे हम ये कहेंगे कि बेटियां और बेटे एक समान होते हैं? कैसे हम ये कहेंगे कि बेटियों को भी वही अधिकार है जो बेटों को है? और खास तौर पे यदि जीवन साथी चुनने की बात आती है, जिस जीवन साथी के साथ उसे सारी उम्र रहना होता है, क्या एक बेटी को उसे चुनने का भी अधिकार नहीं है? उस मामले में भी अगर किसी परिवार के अंदर ये क्रोध आ जाता है कि उसने अपनी मर्जी से एक लड़का चुन क्यों लिया है, तो उसे मार दिया जाता है, उसकी ऑनर किलिंग की जाती है। ऑनर किलिंग का अर्थ ही यही है कि अपने स्वयं की औलाद को, अपने स्वयं के बच्चे को मार डालना, और यही देखा जा रहा है। पिछले दिनों भी मैंने आपको एक कहानी बताई थी जिसका सीधा अर्थ ऑनर किलिंग से था, और आज भी मैं आपको जो घटना बता रही हूं वो भी ऑनर किलिंग पर ही आधारित है। ये कहानी है यूपी के मुजफ्फरनगर की। 18 साल की बेटी जिसका नाम था शानुमा और इसके पिता का नाम था मोहम्मद शाहिद। अब होता यह है कि शानुमा किसी से प्रेम करती है। अब उस प्रेम को रोकने के लिए, हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि वो जो लड़का है वो किस समुदाय से आता है, यानी कि वो हिंदू है या फिर वो मुस्लिम है, लेकिन इतना जरूर है कि वो किसी से प्रेम करती है। लेकिन सिर्फ इसी बात को लेकर उसके पिता ने उसे रोकने की कोशिश की कि अपनी मर्जी से प्रेम वो नहीं कर सकती, अपनी मर्जी से वो लड़का नहीं चूज कर सकती। और इस बात को लेकर पिता बार बार उसे रोक रहा था कि तुम उससे बात मत करो, उसके साथ ना मिलो। लेकिन शानुमा क्योंकि कहीं ना कहीं उससे प्रेम करती थी, उसको अपना जीवन साथी मान चुकी थी, वो उससे शादी करना चाहती थी। और इसी गुस्से में आकर उस मोहम्मद शाहिद ने अपनी ही बेटी का गला रेत दिया, अपनी ही बेटी को मार डाला। और जब उससे पूछा गया, जब वहां पर बहुत सारे लोग रश इकट्ठा हुआ और बहुत सारे मीडिया के लोग वहां पहुंचे, तो उससे पूछा गया, क्या क्यों मारा आपने? तो गलत चलती थी। अच्छा, बहुत ज्यादा 2 साल से समझाता रहता, नहीं समझ में आ रही थी। अपनी इज्जत के लिए करा मैंने इस काम को। अच्छा, मैंने खुद न अकेला न करा। कौन था वो लड़का? क्या वो लड़का इस सफर का आएगा। अच्छा, क्या नाम था उसका? नाम का नहीं मुझे पता उसका, फकीरों में से है। कि आपने ऐसा क्यों किया? तो उसने सिर्फ सिंपल सा एक ही जवाब दिया कि मैं इसे रोक रहा था और ये मान नहीं रही थी, इसलिए मुझे गुस्सा आया, मैं अपने ऊपर से आपा खो बैठा और मैंने ये काम कर दिया। अरे आपने तो आपा खो दिया, पर आपने अपनी बच्ची खो दी। क्या इस बात का आपको जरा भी एहसास नहीं? आपकी गलती के कारण आपकी बच्ची हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी है। जिस बच्ची को आपसे आशीर्वाद मिलना था, जिस बच्ची को आपसे प्रेम मिलना था, आपकी हर तरीके से दुआएं मिलनी थी, उसी बच्ची को आपने 1 मिनट लगाया, 1 सेकंड लगाया और गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। ये कितनी बड़ी नासमझी है, या ये कहें ये कितनी बड़ी बेरहमी है कि एक पिता जिससे अपनी बेटी को सिर्फ आशीर्वाद देना था, दुआएं देनी थी जब उसकी शादी होती या फिर ये कहें उसका निकाह होता, तो आप उसी बच्ची के साथ इतनी मार्मिक उसकी हत्या कर देते हैं। और उसके बाद आपकी आंखों में जरा सा भी एक शर्म नहीं है, जरा सा भी एक कहीं भी आपके मन के अंदर एक डर नहीं है कि आपने जो किया या उस चीज की गलती का एहसास नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि उस गलती का एहसास तक नहीं है। वो बच्ची तो गई, अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ किस तरह से वो चलाती है वो बात की बात थी। हो सकता है उसे एहसास होता तो क्या पता आपके पास वापस लौट कर आ जाती, परंतु उससे पहले ही आपने वो बिल्कुल एक जो बात है उसी को ही आपने खत्म कर दिया। उसे ये कदम उठाने से पहले ही आपने उसकी हत्या कर दी। इस तरह की जो घटनाएं हैं ये हमारे देश में लगभग बढ़ती जा रही हैं।
खास तौर पे इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हमारी बेटियों के साथ हो रही हैं, हमारे देश की बेटियों के साथ हो रही हैं, क्योंकि वो अपनी मर्जी से जीवन साथी को चुन लेती हैं। बस यही उनकी गलती होती है कि अपनी मर्जी से एक जीवन साथी को चुन लेना। क्या ये गलत है? क्या बेटियों को, क्या महिलाओं को यह अधिकार नहीं कि वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से कुछ कार्य कर सकें, अपना जीवन साथी चुन सकें? जिस जीवन साथी के साथ उसे ही पूरी जिंदगी निभानी है, जिसके बच्चों को उसने अपने गर्भ में धारण करना है, जिसके साथ वो प्रेम प्यार से रहेगी, क्या उसे उसी जीवन साथी को चुनने का अधिकार नहीं है? हालांकि इस तरह की घटनाओं पर हमेशा संज्ञान लिया जाता है, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलती है, जिस हिसाब से कानून के हिसाब से जो भी इनकी सजा बनती है। परंतु ये जो समस्याएं हैं या ये कहीं ये ऑनर किलिंग है, ये कम होने का नाम नहीं ले रही हैं जब तक इस पर नकेल नहीं कसेगी, या फिर ये कहा जाए जब तक लोगों को अच्छे ढंग से शिक्षित नहीं किया जाएगा तब तक ये समस्याएं बनती रहेंगी। महिलाओं का अधिकार उनको सौंपना चाहिए, भले वो कोई भी समाज हो, भले वो किसी भी पंथ से हो। हर महिला का अधिकार होता है कि उसे अपनी लाइफ, अपने जीने का अधिकार उसी के अनुसार होना चाहिए। उसे कोई ये ना कहे कि तुमने रोटी आज खानी है या नहीं खानी है, उसे कोई ये ना कहे कि तुमने आज पढ़ाई करनी है या नहीं करनी है, उसे कोई ये ना कहे कि तुम्हारा जीवन साथी हम चुनेंगे या तुम नहीं चुनोगे। हाँ, आप उसे एक ऑप्शन दे सकते हैं, आप उसे ये बता सकते हैं, आप उसे गाइड कर सकते हैं, जैसे कि हमारे समाजों में ये चीज चलती भी आ रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं, जो बहुत से ऐसे पढ़े लिखे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को ये अधिकार देते हैं, उन्हें शिक्षित करते हैं, उन्हें एक सही मार्ग दिखाते हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलना और ना चलना ये बच्चे पर निर्भर होता है। यदि बच्चा आकर आपसे सजेशन लेता है तो अवश्य आपका फर्ज बनता है उसे सजेशन दे। यदि आकर आपको अपनी भावनाएं बताता है तो आपका फर्ज बनता है उन भावनाओं का आप ध्यान रखें, उन भावनाओं पर गौर करें या उसकी भावनाओं को समझें। अगर वो किसी पथ पर गलत जगह पे जा रहा है तो मारना कोई उसका सोल्यूशन नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं है। आप उसका सोल्यूशन और भी ढूंढ सकते थे, आप कुछ और करके भी उसे समझा सकते थे, परंतु आपने यही जो चूज किया है ये सबसे गलत है, बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। महिलाओं के लिए एक डर पैदा करता है कि क्या वो इस समाज में सुरक्षित हैं। आप सबका इस बारे में क्या कहना है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।